प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके लिए ऐसी प्रार्थना लेकर आया हूं जो पूरी तरह से बाइबल पर आधारित है और आपके जीवन में आशा, विश्वास और समृद्धि लाने के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर किसी के जीवन में पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है। यह केवल हमारी जरूरी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, घर का खर्च और समाज में सम्मान से जीने के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही घर में कुछ पैसे आते हैं, अचानक कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई संकट या कोई अनावश्यक खर्च आ जाता है और सारा पैसा खत्म हो जाता है। फिर परिवार पहले से भी बड़ी तंगी में चला जाता है। ये स्थिति बहुत से परिवारों में हमेशा बनी रहती है और लोग सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी भी बचत नहीं होती और जीवन भर पैसों की कमी बनी रहती है। श्रोताओं, आज का यह संदेश खास आपके लिए है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कमी और तंगी प्रभु की योजना नहीं है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को आशीष में जीने के लिए बुलाया है। इस वीडियो में हम कुछ बाइबल आधारित प्रार्थनाएं और उपाय साझा करेंगे जो आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मिक समृद्धि लाने में मदद करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपके लिए सच में बहुत खास है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कमी और तंगी प्रभु की योजना नहीं है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को आशीष में जीने के लिए बुलाया है। उसका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। भजन संहिता 23:1। इसका अर्थ यह है कि जब प्रभु हमारा चरवाहा है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं, जब हम अपनी योजनाओं, अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। तब जीवन में तंगी और दरिद्रता का बोझ आ जाता है। शास्त्र कहता है कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:63। अर्थात जब हम प्रभु को प्राथमिकता देते हैं तो वही हमारी हर जरूरत पूरी करता है। भाइयों और बहनों, यह कमी केवल पैसे की नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी दरिद्रता हो सकती है। लेकिन जब हम प्रार्थना में प्रभु के सामने आते हैं तो वह हमारी आत्मा और शरीर दोनों को आशीष देता है। आज का यह संदेश आपको यही सिखाने के लिए है कि अगर आपके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती है तो यह प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है, आपके घर में आशीष के द्वार खोल सकती है और आपके परिवार को दरिद्रता के श्राप से छुड़ा सकती है। श्रोताओं, बाइबल स्पष्ट कहती है कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। फिलिप्पियों 4:19। यानी आपकी जरूरतें आपकी नौकरी, आपकी कमाई या आपकी मेहनत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के धन से पूरी होती है। इसलिए जब आप यह प्रार्थना करेंगे तो आप अपने स्रोत को नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता को पुकारेंगे। और जब आप प्रभु को पुकारते हैं तो आकाश के खजाने आपके लिए खुल जाते हैं। प्रभु कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूं, तो भी मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को भीख मांगते नहीं देखा। भजन संहिता 37:25। इसीलिए आज मैं आपको आग्रह करता हूं कि इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुने और इस प्रार्थना को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि यह केवल एक बार की प्रार्थना नहीं है, बल्कि रोजाना की आदत होनी चाहिए। अब मैं आपको यह प्रार्थना सिखाता हूं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे सामने आता हूं। प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि मुझे किसी भी वस्तु की घटी न होगी। प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरे घर में जो लगातार कमी और तंगी बनी रहती है वह तेरी योजना नहीं है। आज मैं अपने जीवन, अपने परिवार और अपनी कमाई को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर दरिद्रता, हर अभाव और हर श्राप को मैं तोड़ता हूं। हे प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीष दे। मुझे बुद्धि और समझ दे कि मैं धन का सही प्रयोग कर सकूं। मुझे आलस्य और व्यर्थ खर्च से बचा। मेरे घर में धन का स्रोत कभी न रुके। जैसे तूने मरुभूमि में अपने लोगों को मन्ना और पानी दिया, वैसे ही मेरे घर में भी कभी कमी न होने दे। प्रभु, तूने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
इसलिए मैं विश्वास के साथ तेरे दरवाजे पर खटखटाता हूं और तेरी आशीषों को अपने परिवार के लिए प्राप्त करता हूं। प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे, उनके भविष्य को उज्जवल बना, मेरे परिवार को स्वस्थ और संपन्न बना और मेरी हर आर्थिक जरूरत को अपनी महिमा के धन से पूरी कर। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। प्रिय मित्रों, जब आप यह प्रार्थना करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोलते बल्कि विश्वास की घोषणा करते हैं। और बाइबल कहती है कि विश्वास से पहाड़ भी हट सकते हैं। इसलिए यह प्रार्थना आपके जीवन की हर रुकावट को हटाने की सामर्थ्य रखती है। जब आप यह प्रार्थना करेंगे तो 3 बातें आपके जीवन में घटित होंगी। पहली, आपके घर से अभाव और कमी का बोझ उठ जाएगा और जैसे विधवा के घर में आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ, वैसे ही आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। दूसरी, आपके काम धंधे, नौकरी या व्यवसाय में उन्नति होने लगेगी, क्योंकि लिखा है कि यहोवा तेरे हाथों के सब कामों में तुझे आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 28:12। तीसरी, आपको आत्मिक शांति और संतोष मिलेगा, क्योंकि जब कमी दूर होती है तो मन में आनंद और प्रभु की शांति बस जाती है। श्रोताओं, याद रखिए कि यह प्रार्थना केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसका हर बच्चा आशीषित जीवन जिए। जब आप यह प्रार्थना करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। जहां पहले पैसा रुकता नहीं था, अब वहां स्थिरता आने लगेगी। जहां पहले अचानक खर्च आ जाते थे, वहां प्रभु सुरक्षा देने लगेगा। जहां पहले निराशा थी, वहां अब आशा और विश्वास भर जाएगा। इसीलिए इस प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। जब भी आप सुबह उठें और रात को सोने से पहले समय निकालें, तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ कीजिए और देखते ही देखते आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। आपके परिवार में शांति और आशीष उतरने लगेगी और आपके आर्थिक हालात सुधरने लगेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा से कोई भी दरिद्र नहीं रह सकता, क्योंकि लिखा है कि वह दरिद्र हुआ ताकि हम उसके द्वारा धनी हो जाएं। इसलिए आप अपने जीवन की कमी को प्रभु को सौंप दीजिए और विश्वास रखिए कि उसकी शक्ति आपकी हर जरूरत पूरी करेगी। और अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, अगर आपको लगता है कि यह प्रार्थना आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे आशीषित संदेश पा सकें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें, ताकि यह आपकी गवाही बन सके कि आप विश्वास में यह प्रार्थना ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, शांति और आशीष आप सबके घर घर में बनी रहे। आमीन।